हमने आपको एक बड़ी अफसोसनाक खबर भी दी थी और मनाजिर भी दिखाए थे जिसमें सबा सिग्नल में डिफेंस में एक गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से आ रही थी। प्रॉब्ली वो लोग वहाँ पर जो लड़का था, जो ड्राइवर था, वो रेसिंग कर रहा था और फिर गाड़ी मुख्तलिफ सम्त में आई, दूसरी लेन में आई और फिर फूड राइडर जो खड़ा हुआ था और उसके वो गाड़ी हिट की। अच्छा, कराची साहिल थाने की पुलिस का अनोखा इकदाम उसके बाद सामने आया। ख़ियाबान इत्तेहाद में फूड डिलीवरी राइडर को कुचलने वाले कार ड्राइवर हसन भंगवार को छोड़ दिया गया और बताया ये जा रहा है कि फरहान के अहले खाना ने अल्लाह की रज़ा की खातिर मुल्जिम को माफ़ दिया दिया। जी अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल पे अब ज़रा मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ हैं। नज़ीर से बताइएगा, अब फैमिली ने तो माफ़ कर दिया है लेकिन और कोई पर्चा है और रियासत की मुद्दत में पर्चा इस हवाले से कट सकता है इन पर? देखें, कराची में जिस तरह हमने इससे कबल बासर लोगों की जानिब से हिट एंड रन के या हिट एंड रन के बाद कोर्ट के जो केसेस देखे हैं, तो उनमें हमें शुरू में ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस केस में कुछ भी नहीं होना, इस बासर शख्स ने बाहर निकल जाना है। और इस केस में भी हमारा अंदाज़ा यही था और आखिर वही हुआ। सबसे पहले हमें कई घंटे तक, कम से कम 16 घंटे तक गुमराह रखा गया, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा पेश आया, जिस वक्त उस फरहान को स्पॉट से, क्राइम सीन से क्लिफ्टन के अस्पताल मुंतकिल किया गया निजी, उसी वक्त उस कार ड्राइवर जिसका नाम अब बताया पुलिस ने, हसन बंगवार, उसको भी उसी वक्त, दोनों को एक साथ अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लेकिन उसके बाद उसको तो वहीं ज़ेरे इलाज रखा गया, लेकिन फरहान को जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। और पुलिस की जानिब से कई घंटे तक यह नहीं बताया गया कि इस कार का ड्राइवर उनके पास ज़ेरे हिरासत है। और इस दौरान मुबैना तौर पर डील होती रही। कितने में डील हुई है हमने पुलिस से काफ़ी जानने की कोशिश की, हमें नहीं पता चला। लेकिन हमने वो दस्तावेज़ात हासिल कर ली जिसके अंदर हसन का बयान भी मौजूद है, गुलजमान जो मुतवफ़ी फरहान है उसके वालिद है उनका बयान भी मौजूद है, ज़मानतनामा मौजूद है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हसन के वालिद असगर अली बंगवार, जो सरदार अकबर अली खान बंगवार के बेटे, और इनकी जानिब से ज़मानत दी गई कि हसन को ये पर अपने हमरा लेकर जा रहे हैं। कोई इसके ऊपर केस नहीं हुआ। अगर हमने कराची में दर्जनों बल्कि सैकड़ों केसेस में देखा है कि अगर कोई बस भी किसी को हिट करके चल जाती है, डंपर भी, तो सेक्शन ऑफिसर ट्रैफिक का है, उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज होता है। ट्रैफिक पुलिस के अलावा पुलिस वाले भी अपनी मुद्दत में आप ही हमें बता मुकदमा रहे दर्ज कर सकते थे हैं। नज़ीर की पुलिस ये कह रही है कि जब तक इसके भरोसा नहीं आएंगे पर्चा नहीं कटेगा। मुझे एक बात बताएं, क्या तदफीन से पहले ही ये सुलह हो गई, सुलहनामा ये तय आ गया, ये पूरा जो हमारे सामने मंजर आ रहा है ये तय हो गया था तदफीन से पहले ही? वरना तो भरोसा ही नहीं मिल रहे थे पुलिस को। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये कल सुबह से लेकर जो शाम तक का वक्त था, जब तक पुलिस ने सबको अंधेरे में रखा हुआ था कि इनके अभी तक वो ट्रीटमेंट चल रहा है, जबकि वो जाबाक हो चुका था। ये खबर भी देर से बताई गई है कि ये फरहान जो है वो जाबाक हो चुका है। इन बिटवीन जो है इनका आपस में राजीनामा चल रहा था, क्योंकि उस जो जिसका हादसा हुआ है उसका घर भी करीब था, उसके वालिद, उसके चचा और दीगर भी आ गए थे। इसके अलावा पुलिस की जानिब से हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस केस में पुलिस के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से दबाव भी डाला गया है, क्योंकि हमने ये देखा कि कोई भी केस हो जाए, हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल नताशा केस की, जिसके अंदर जब उसको पकड़ा गया तो ट्रायल भी हुआ, इवन कि अभी तक उसका जो ड्रग वाला केस है वो अभी तक अदालत में चल रहा है। जबकि जो टक्कर वाला, हादसे वाला केस था, वो दोनों फरीकैन में सुलह होने के बाद खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो सुलहनामा जो हुआ उसको बहुत ज्यादा एक राज में रखा गया, बड़ा इस केस को पुरस्कार बनाया गया। इसके अंदर पुलिस की जानिब से जिस तरह मीडिया को दूर रखा गया इस पूरे केस से, यहाँ पर एक शुबा पैदा होता है कि क्या वजह थी, क्यों आखिर मीडिया को दूर रखा गया। पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि वो तदफीन करके वापस आएंगे तो वो मुकदमा दर्ज करवाएंगे, जबकि आज हमें ये पता चला है कि वो तदफीन करके आएंगे तो वो प्रॉपर एक सुलहनामा होगा, ताकि कल को वो कोई केस इनके खिलाफ दर्ज ना करा सकें। और ये जो फरहान है, इसके वालिद बिलावल कल को जो है वो मजीद कोई केसेस ना दर्ज हो सके। बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह, आप हमें कर रहे थे। आई जस्ट वांट टू